India is a country starved of Olympic medals, and this man over here, Swapnil Kusale, got that uh, fantastic bronze in Paris Olympics. In shooting, we have got medals, but in 50-meter 3P, it's one of the toughest of the shooting sport categories. Fantastic night. How do you look back, Swapnil, that night in Chateauroux, 451.4? But as you mentioned before the recording, numbers उतना याद नहीं रहता, but वो पल तो याद Yeah. होंगे. तो how do you describe that evening? So that evening was literally different from back my shooting career, and इट्स लाइक कि वो भी चीज़ है जो अभी तक मुझे मिली नहीं है, तो वो वाली फीलिंग अभी तक आई नहीं है कि दिस इज़ द मोमेंट दैट आई वांट इन माय लाइफ. सो दिस इज़ द वन चैप्टर वी कैन से कि एक चैप्टर था ये आई सक्सीड एंड अनदर चैप्टर वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड वी हैव टू लाइक earn that thing. So, but that moment, everyone was happy. My family, my supporters, the colleague, and the athletes, my roommate, and everyone was into that happy moment. Even my sister, the physiotherapist. So, everyone was like into a dream. It's like we can say we work on 4 years or more than 4 years. We work on something that we want to achieve, and we did. But my dream, we can say, or like personally, I need more than this. So I have to keep aside when I achieve one stage and need to work back on my different process, or we can say different things to achieve my goal. But that night, it's like wow. Of course. एंड बता सकते हैं कि कौन से मोमेंट में आपको ये लग रहा था कि मेडल आ जाएगा, वो श्योरिटी आपको कब आई, एंड मतलब माइंडसेट क्या था जब व्हेन यू आर एट द आई थिंक एज ऑफ द मेडल? वी कैन से लाइक थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा कि कैसा था वो पल पल और कह सकते कि फेज जो हाँ. जहाँ पे आप कह सकते हैं विनिंग मोमेंट. बट फॉर मी वहाँ पे विनिंग मोमेंट ये कुछ था ही नहीं. सो मुझे बस वहाँ पे सेल्फ वहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना था, खुद को वहाँ पे काम रखना था. एंड जैसे से स्कोरिंग जो सुनाई दे रहा था वो कुछ मतलब जस्ट ब्लर था. आई वॉज ओनली दैट फुल्ली डीपली जोन में कि बस आई नीड टू बी काम एंड शूट करना है. एंड बट लास्ट के 2 पॉइंट जो थे उसमें आई सॉ माई स्कोर बोर्ड वहाँ पे एंड बॉडी स्टार्ट शेकिंग कि क्या हो रहा है ये ऐसे. एंड दैट टाइम आई थिंक बिकॉज ऑफ वो कॉन्सेंट्रेशन जो था थोड़ा सा हट गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मैं मेरी गलती बोल सकता हूँ कि आई शॉट 10.0 वहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज ऑन थर्ड मिस आउट बाहर हो गया. बट बिफोर दैट आई वॉज टोटली इन टू दैट जोन कि आई डोंट वॉन्ट टू सी द टारगेट मॉनिटर कि स्कोर क्या चल रहा है, रैंकिंग क्या चल रहा है. बिकॉज माई साइकोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि वी डोंट नीड दैट, वी जस्ट नीड टू बी इन माई ओन जोन कि वहाँ प्रेजेंट होके वी जस्ट नीड टू शूट आवर जो प्रॉपर शूटिंग है उस टाइम में. अभी उस मेडल के बाद से जब भी आप टूर्नामेंट खेलते हो एंड उसके पहले जो खेलते थे, तो टूर्नामेंट के पहले माइंडसेट का क्या डिफरेंस अभी हो रहा है कि यू हैव एन ओलंपिक मेडल टू योर नेम? अभी डिफरेंस क्या होता है? सो मेडल है फिर भी एक घबराहट सी और जो फियर होता है अंदर वो रहता ही है, बड़ा कुछ, नर्वसनेस क्योंकि रहता है. लोगों का एक्सपेक्टेशन अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं लोगों के. बट वी कीप असाइड एक्सपेक्टेशंस बिकॉज वी प्ले फॉर अस एट द टाइम ऑफ दिस ऑल डिफरेंट गेम्स. बट वो लाइक एशियन गेम्स वी से और ओलंपिक गेम्स, दैट टाइम एवरीथिंग इज डिफरेंट. वी प्ले फॉर इंडिया. So that pressure is different, but this kind of pressure is different. Like other competition, we say World Championship, World Cups, or National Championship, or we play in the trials. And at the time of selection trials, we have different the mindset. According to that, we have to manage our pressure. Like कैसे हम उस चीज़ को हैंडल करना है एंड कब तक हम प्रेशर किस तरीके से उसको पॉजिटिव वे में डालना है.
तो ये सारी चीज़ें एक अलग अलग जोन पे मैटर करती हैं वहाँ पे. ये अपने प्रेशर हैंडलिंग की बात की, आपका क्या प्रोसेस है प्रेशर हैंडल करने का? So all the athletes do one thing like they listen songs. सेम मैं भी वही करता हूँ. एंड ओलंपिक का जो डे था, यू कैन से 1 अगस्त और 31 अगस्त जो क्वालिफिकेशन डे था, हाँ. तो मॉर्निंग से लेके रात से लेके टिल मैच एंड तक आई वाज टोटली मेरे जोन में, ना फोन ना नथिंग, कुछ नहीं. टोटली जो बाहर की दुनिया थी वो सब बाहर पड़ी, मतलब ऐसे कुछ नहीं, बस मेरी दुनिया चल रही है, ऐसा था. वो जगह भी वैसा ही था. हाँ, एंड जगह तो लोग थे एंड एवरीथिंग, बट अपने दुनिया में रहना हाँ. मोर इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे. क्योंकि सोशल मीडिया वाइज लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं. इवन आई कट डाउन माय फैमिली कांटेक्ट आल्सो उस टाइम पे, कि किसी से फैमिली से बात नहीं करना. जस्ट इमरजेंसी के लिए एक कॉल भैया के पास दिया था खाली, कि जस्ट डू, कुछ रहेगा इमरजेंसी. बट अदरवाइज 6 days before the competition, I stopped talking to everyone, like family हो या फ्रेंड्स, एवरीथिंग. बस मैं वहाँ प्रेजेंट था. एंड जो जैसे प्रिपरेशन वाइज, प्रेशर वाइज बोलते हो कि क्या चीज़ थी जो हैंडल करते हैं, तो एक तो सॉन्ग सुनना, चैंटिंग करना, और चैंटिंग फिर क्या चैंट करते हो? जस्ट जो भी जिसको पसंद है सॉन्ग्स अच्छा. बोल लेते हैं, या कुछ भी, जैसे भी अच्छा, स्पिरिचुअल साइड है आप? स्पिरिचुअल भी होता है, या जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट वर्ड देते हैं कि इसको आप बोलोगे, जैसे कि हम ब्रीथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो भी जैसे कुछ प्रेशर बिल्डअप होता है, तो जस्ट ब्रीथ, इनहेल और एक्सेल का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर जस्ट फोकस हाँ करो. जी. तो और उस वक्त वर्डिंग बात करो खुद के ऊपर, तो उसमें प्रेशर अलग डाइवर्ट हो जाता है. हम प्रेशर को रोक नहीं सकते, या उस चीज़ को हम वहाँ पे हाँ जी. वो नहीं कर सकते, बट हम उसके ऊपर एक डाइवर्जन कर सकते हैं. तो वो करने के लिए, रिपीट करने के बाद हमारा जो प्रेशर रहता है थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है. सब में एक बात बोलिए कि अभी जब हम पैनल पे भी हम ये बात कर रहे थे कि मेडल्स आ रहे हैं, एलिट एथलीट्स है शूटिंग में, बहुत सारे यंग एथलीट्स भी आ रहे हैं, सुरुचि, आर्या, जो अभी आईएसएसएफ का जो 2025 का जो वर्ल्ड कप से दे परफॉर्म ब्रिलियंटली वेल. तो ये यंगस्टर्स भी आपको एलिट जो सबको चैलेंज करता है, ये वाला कंपटीशन विद इन द कंट्री, ये कितना हेल्प करता है? एंड इस बारे में बोलिए, क्योंकि नेशनल ट्रायल्स हम सुने हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफर होते हैं इंटरनेशनल से भी, तो इसके बारे में बताइए. सो करंटली व्हाट हैपनिंग कि जो एथलीट है, न्यू कमर्स है, एलिट एथलीट है, तो एथलीट्स में एक अभी के टाइम पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है अच्छे से. जैसे पहले के टाइम पे उतना नहीं था, लेकिन जैसे कि अभी है, टाइम टू टाइम सब मिल रहा है. एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर एथलीट कि अपकमिंग आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या है कि उनका एक प्रोसेस बनता है माइंडसेट की, वी दे जस्ट नीड टू शूट प्रॉपर इन अ गुड वे. पहले ऐसा था कि वी हैव टू थिंक कि बाबा अम्यूनिशन कहाँ से लाएंगे, पैलेट्स कहाँ से लाएंगे, अभी फ्लाइट टिकट करना है या जो भी है, ट्रेन टिकट करना है, तो फिर वहाँ से ट्रैवल करना है. ये सारी चीज़ें पहले बैक जो शूटर्स थे उनको ये फेसेस करनी पड़ती थी, पर अभी के टाइम पे स्पॉन्सरशिप्स है, एंड दिस इज़ अ मेजर इम्पोर्टेंट रोल कि हर एक एथलीट का एक रहता है कि भाई उनको स्पॉन्सर्स मिलना. क्योंकि अगर स्पॉन्सर्स हैं तो बाकी की चीज़ें जो करनी पड़ती है एथलीट को, वो स्पॉन्सर्स इजीली करते हैं. फ्लाइट टिकट्स या जो भी रहने का है, जो भी है, तो एथलीट कामली जोन में वहाँ पे जाके अपना परफॉर्म करता है, एंड दे गिव देयर बेस्ट शॉट्स. जैसे कि आपने 2 नाम लिए, सुरुचि, आर्या, तो उसमें क्या है कि उनका माइंड एक अच्छी तरीके से प्रॉपर वे डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज एंड एकदम शुरू से ही उनका, या नॉट शुरू से कह सकते, बट नाउ इट इज एवरीथिंग इज कमिंग इन देयर जोन और देयर साइड. सो आई थिंक एवरी एथलीट को जो चीज़ें मिल रही है उसका उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल करके दे नीड टू शूट वेल अच्छे से. एब्सोल्युटली. एंड ये हेल्दी कंपटीशन भी हम बोल Yeah. सकते हैं इंडिया में. लाइक गवर्नमेंट डूइंग रियली गुड कि जो फैसिलिटीज़ देना है, एंड जो प्रॉपर एम्यूनिशन होता है, पैलेट्स, राइफल्स और जो किट होता है, तो ये सारी चीज़ें सब एक साथ मिलने के लगभग बाद खर्चा ही- कितना होता है टू मेंटेन ऑल द एम्यूनिशन, So- सूट, गन्स? जैसे कि एम्यूनिशंस पर ईयर एज अ एलीट एथलीट को मैक्सिमम 30,000 तो चाहिए.
for maintenance. No maintenance To be get the अच्छा to get a level that हाँ kind of level. But maintenance के लिए is not a kind of sports की बस maintain रखना है, because we want to win, then we have to go there and we have to achieve. So this kind of चीज़ें चाहिए. देन किट का हो गया, प्रॉपर किट रहता है, बॉडी कंडीशंस नॉट डेली वाइज सेम रहती है, अप डाउन होता रहता है, मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्ट्रेशन नीडेड. देन राइफल सर्विसिंग होता है, तो वी हैव फैसिलिटीज इन इंडिया ऑल्सो, द वॉल्थर कंपनी एंड द अदर द कंपनीज जो राइफल मैन्युफैक्चर. काफ़ी बार सुना है कि गन रिपेयर करने के लिए स्विट्जरलैंड जाना हो रहा है, ये जाना या जर्मनी. जर्मनी हाँ. सो बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज अपने यहाँ भी है, बट मोर ऑफ देम जर्मनी बेस हब है पूरा. सो वहाँ मैनेजर होता है, तो वहाँ पे इजीली सब कुछ एक्सेसिबल है, इसलिए लोग वहाँ जाके सर्विस करते हैं. बाकी मैन्युफैक्चरिंग का जो एक चीज़ें स्मॉल चीज़ें होती हैं जो अपने यहाँ पे इंडिया में वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नॉट अवेलेबिलिटी उसके वजह से, बट वहाँ इजीली एक्सेसिबल होता है कि इसलिए थोड़ा सा सस्ता भी होता है चीज़ें. सो इसलिए बाकी लोग वहाँ जाके अपना अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चीज़ों अपग्रेड करते हैं खुद को और इवन इक्विपमेंट्स को भी. क्योंकि ये क्वेश्चन में क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इट्स quite an expensive sport as well, and managing the finances is also something जो एक शायद ही एक 15-16 साल की जो खेल रहे हैं उनको शायद ही उतना नहीं होगा, तो फिनेंस मैनेज करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होगा. राइट. सो सपोर्ट ये ऐसा होता है कि नॉट ओनली फाइनेंशियल लाइक ट्रैवलिंग का हो या स्पोर्ट्स का, बट अदरवाइज स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फिजिकल फिटनेस, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है. उसका भी अलग से फाइनेंशियल देना पड़ता है जो भी रहते हैं उनको. एंड बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर जो गेटिंग एथलीट को है, बिकॉज ऑफ दैट एवरी एथलीट इज मोर कंफर्टेबल फॉर ऑल द फैसिलिटीज. इवन द like federation wise or the government, they giving the proper guidelines or these kind of facilities to athlete, and because of that the athletes are doing in good proper way. Even उनका useful भी अच्छे से हो रहा है. So I think it's a more good time that athletes are doing great in their competitions and otherwise in the process. आपने न्यूट्रिशन की बात की, आपने फिजिकल फिटनेस की बात की. हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स शूटर, बिकॉज जो लोग शायद का उतना आइडिया नहीं है, टीवी में देख रहे हैं वंस इन 4 years, वंस इन 2 years, दे विल से कि वो खड़ा होकर शूट कर रहा है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल फिटनेस, बिकॉज आई वंस ट्राइड वंस और टू, हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ शेक होता है. शेक होता है. तो सो पहले के टाइम पे लोग वो सेइंग कि आई लाइक पर्सनली फेल दैट, कि लोगों ने मुझे बोला भी है कि व्हाई नीड फिजिकल फिटनेस, कि यू जस्ट हैव टू स्टैंड लाइक दिस एंड जस्ट शूट ऐसे. बट पहले इतना नॉलेज नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड द शूटिंग, बट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई फेल्ट कि नो, द मेजर पार्ट भी एथलीट के लिए है जो शूटिंग करता है, उसके लिए फिजिकल फिटनेस है. बिकॉज एवरी मसल्स हर एक पोजिशन में हर एक इवेंट में यूज़ होता है, एंड वी नीड टू कीप दैट मसल्स हो या बॉडी का जो भी पार्ट है प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग to perform well. And even the our heartbeat अगर ज़्यादा होती है तो we felt more pressure में और ज़्यादा फील हो जाता है, तो we can't hold properly और ऐसे मूव शेकी हो जाता है, तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है तो शॉट्स बाहर लगते हैं. सो उसको काम करने के लिए we need to run प्रॉपर वे में, और हर एक मसल्स पे काम करना ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज हम डेली ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स वीक हो जाते हैं, और बिकॉज ऑफ वीक मसल्स हमें इंजरीज का प्रॉब्लम हो जाता है, इंजरीज होने के चांसेस है. एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए वी नीड टू ट्रेन एवरी डे फिजिकल फिटनेस जो भी रहता है, और वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड वो जो राइफल वेट कितना होता है? सो फॉर द .22 तो उसका रेंज है 8.5 kg तक. 8.5 kg. हाँ, हम उतने रेंज तक जा सकते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं जा सकते, उससे कम हम रख सकते हैं. बट फॉर द एयर राइफल आई थिंक 5.5 या 5 kg है ऐसे. सो 5.5 kg ऐसे करके तो काफ़ी फिटनेस चाहिए. 60 शॉट्स. 60 शॉट्स. सो फॉर द होल टाइम वी हैव टू स्टैंड, बिकॉज हम किट जो पहनते हैं वो भी काफ़ी, तो ड्रेस जो पहनते हैं उसको थोड़ा सा हार्ड रहता है, स्टीप होता है, तो उसको भी वेट रहता है, तो बॉडी के ऊपर वो वेट पूरा बैलेंस करना is more tougher than just normally
शूट Exactly. करना है ऐसे, तो Exactly. एवरीथिंग मैटर्स विद रिलेटेड टू बॉडी, एंड बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट विद द फिजिकल फिटनेस। एब्सोल्युटली। एंड आपने सूट की बात की अभी, ओलंपिक्स जो LA 28 में, उसमें काफ़ी कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। Yeah. आपका जो इवेंट है 50 मीटर 3P का, उसमें भी चेंजेस आया है। सो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी था इतना दिन की ओनली स्टैंडिंग फाइनल होगा, वैसा कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सो ऑडियंस के लिए? पहले के टाइम पे जैसे कि किट जो हमारा रहता था तो वो थोड़ा सा हार्ड रहता है उसका, बस उसका भी एक लिमिट तक उसका लेवल रखा था उन्होंने कि आप इतने थिकनेस और स्टिफनेस और रख सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं सकते। तो उसके रूल्स भी बनाए रखे थे, बट अभी 28 LA के लिए उन्होंने चेंज किया एंड मोर सॉफ्टर बना दिया उस चीज़ को, टू मेक मोर कंपटीशन लाइक अच्छे से वहाँ पे और ज़्यादा हार्ड हो जाए। सो सूट सॉफ्ट हो जाने से इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द एथलीट टू या मेंटेन बिकॉज द क्योंकि मेंटेनेंस द पोजीशन। पोजीशन एंड ऑल टाइम उसको मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो बट ये सब चीज़ें तब होती है जब आपका बॉडी का फिजिकल जो है वो मेंटेन नहीं है। हाँ, इफ़ योर फिजिकल फिटनेस इज़ गुड वे, तो जो चीज़ें चेंज हो रही है किट में, देन आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ध्यान उस पर जाएगा नहीं कि भाई किट चेंज हुआ है एंड वी आई नीड व्हाट कैन आई डू ऐसे। सो ये चीज़ है। एंड जो फाइनल का स्टेज जो बोला हाँ। कि स्टैंडिंग का ही होगा, तो अभी के फ़िलहाल जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं, जो कंपटीशन हुए इंटरनेशनल, तो उसमें ऐसा था कि 5 मिनट्स का प्रिपरेशन साइटिंग टाइम हाँ जी। रहता है एंड उसके बाद 22 मिनट्स तक आपका जो रिकॉर्ड है फाइनल्स का इन नीलिंग का, उसमें शूट करना है। अगेन वी हैव टू चेंज एवरीथिंग एंड सेट फॉर द प्रोन पोजीशन, उसमें साइडर्स चलाना है, फिर उसमें और रिकॉर्ड्स शूट करना है, फिर उस पे उसके बाद स्टैंडिंग के लिए चेंज करना है खुद को, और स्टैंडिंग के सेटिंग्स करने के बाद स्टैंडिंग्स में साइडर्स भी शूट करना है, एंड देन ये सारी चीज़ें हमें 22 मिनट के अंदर करनी है। तो इट लिटिल बिट डिफरेंट बाय थिंकिंग ऑफ माइंड, और ऐसे बोल सकते हैं कि हम माइंड को थोड़ा शार्प कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पहले कैसे कमांड के थ्रू हम उसमें कर पाते थे, बट अभी की टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इसमें। आपको एज एन एथलीट कैसा फील होता है ये चेंजेस में? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो फॉर मी इट्स लाइक आई जस्ट नीड टू शूट, कि मुझे नहीं, शूट मतलब करना है। आपके ख्याल में ये चेंजेस क्या स्पोर्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा? क्योंकि Yeah, obviously, like changes sometimes good for our life ऐसा है। So I think ये भी चेंज जो हुआ है समथिंग कुछ पॉजिटिव ही लेके आएगा एंड हैपनिंग भी लेके आएगा, कुछ अच्छा ही लेके आ जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑब्वियसली एन इम्पोर्टेंट ईयर। ओलंपिक्स कोटा का ईयर है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ऑफ कोर्स द एशियन गेम्स। हाउ आर यू प्लानिंग योर मंथ्स अहेड? सो जैसे कि नेक्स्ट मंथ में हमारा एमेचर टेस्टिंग है 13 अप्रैल से, बट बिफोर दैट आई विल गो फॉर ट्रेनिंग एंड जैसे कि पुणे की रेंज बिकॉज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड थोड़ा सा रिनोवेशन के लिए क्लोज है, तो आई विल कम टू शिफ्ट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मेन थिंग कि लाइक आई कैन डू, बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज़ एंड बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। सो दैट्स अ मेन पॉइंट आई हैव टू डू एंड उसके बाद वर्ल्ड कप है म्यूनिक का, उसका प्रिपरेशन एंड उसका वो चीज़ है। उसके बाद जो कंपटीशन आएगा, सिलेक्शन ट्रायल्स है, उसके बाद तक के कुमार सुनील सिंह कंपटीशन है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैटर करती हैं। हर कंपटीशन जैसे कि आपने बताया कि मैटर करता है, इम्पोर्टेंट है। तो हार्ड वर्क करना इम्पोर्टेंट, बट माइंडफुल करना मोर उसकी ज़्यादा है। एशियन गेम्स ईयर ये क्या अलग सा प्रेशर डालता है? क्योंकि ऑल ऑफ इंडिया विल बी लुकिंग इनटू दैट वन कंपटीशन। कंपटीशन या प्रेशर तो डालता है, क्योंकि सारी लाइक फुल ऑफ हाँ। इंडिया हो या एशियन, जो जितने भी लोग हैं वो देखते हैं सब चीज़ें, एंड परफॉर्म करना वहाँ पे एक अलग लेवल का एक माइंडसेट होता है कि हम खुद के लिए भी खेल रहे हैं, पर देश के लिए भी खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो देश के लिए जब खेलते हैं तब माइंड में एक चीज़ ऐसे ब्लैक जैसे फ्लैशबैक में आती है ना, वैसे वैसे हो जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे। हाँ। पहले तो चीज़, इफ़ यू लॉस लाइक हम मेडल नहीं जीते तो लोग हमें क्या पहुँचेंगे या क्या बोलेंगे, हम आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं फिर भी आप मेडल नहीं लाते। तो ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड आ जाती है वहाँ पे उस टाइम पे।
बट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है और जो चीज़ें होती है, तो ये हमें उसको डाइवर्ट करती है खाली। हम उसको दिल से नहीं निकाल सकते, हम माइंड से नहीं निकाल सकते, बस डाइवर्ट करना सिखाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम, जैसे कि वी यू नो कि इंडिया में बोलते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, बट क्यों मेडल नहीं लाते। तो ये प्रेशर जो होता है वो वहीं पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बिकॉज कि एथलीट ये प्रेशर लेता है वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली उसका पर्सनल भी चीज़ें होती है, जैसे कि हर डेज पे बॉडी सेम नहीं हाँ, होती, कुछ तो इंजरीज होती है जो एग्जैक्टली। भी है, तो बिकॉज ऑफ दैट उसका वहाँ पे परफॉर्म अच्छा नहीं होता। बट किसी का एक दिन होता है कि या ही डू इट, बट जो माइंडफुली खेलता है, कोई भी इंजरी हो या जो भी है, तो वहाँ पे वो परफॉर्म कर लेता है। वो सब चीज़ें अब भूल जाओ, अब फ्री माइंड होके खेलो। या एशियन गेम्स विल बी देयर। या श्योर। वी वर देयर इन हैंगजो एज वेल, पेरिस में भी। मैं पर्सनली पेरिस में आपका मैच नहीं देख पाया था, हमारा टीम मेट था। बट एशियन टोक्यो में फिर भी, नागोया आइची में फिर भी, आई विल बी देयर cheering for you, and श्योर। it was lovely talking to you, थैंक यू Swapnil सो bhai, मच। and hope to have you back here. Thank you या so श्योर। much.